आप तो केवल मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इतना बोलना पड़ता है, गला बैठ गया। अब आप ऐसी कोई, मैं जब दवाई खाने की बड़ी चोर हूँ, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा के लाती हूँ, घर में रख देती हूँ, दवाई खरीद के लाती हूँ, घर में रख देती हूँ, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती हूँ। ये कितना बढ़िया डॉक्टर है। मतलब खाली पर्चा लिखवा के लाने से ठीक हो जाता है व्यक्ति। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है, हम सब के लिए एक तरह से ये आई ओपनर है। और दिल्ली भी इस ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की ओर आगे बढ़ेगी। दिल्ली में आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं, जितनी समस्याएं आप मुझे बताना चाह रहे थे, मैं चाहूँगी कि निश्चित रूप में हम लोग इकट्ठे होकर के आपके मार्गदर्शन में उसको बेहतर करने के लिए काम करें। और हम जरूर मिलके बैठेंगे। आप सभी विद्वानगण यहाँ पर हैं, आप सबका मार्गदर्शन लेकर के, आप सबके सुझाव लेकर के हम लोग दिल्ली में आयुर्वेद को और अच्छे से जनता के बीच में लेकर के आएंगे। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते इतना विश्वास आप सबको दिला सकती हूँ कि चाहे दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कॉलेजेस हों, डिस्पेंसरीज हों, या हमारे जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को एक बार रिवाइव करेंगे। एक बार उनकी बेहतरी के लिए जो जो संभव प्रयास है वो सरकार करेगी। मोदी जी ने तो दिल्ली को आयुष्मान योजना का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो तोहफा आयुष्मान योजना के माध्यम से, वय वंदन योजना के माध्यम से, या आरोग्य मंदिर के माध्यम से लगातार जल्द से जल्द दिल्ली तक पहुंचे, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगी गुरुजी, आप तो केवल मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आप इतनी ताकत दे दो कि 24 घंटे में से मैं 48 घंटे काम करने की क्षमता कर पाऊँ, क्योंकि काम बहुत है। अब इतना बोलना पड़ता है, गला बैठ गया। अब आप ऐसी कोई, मैं जब दवाई खाने की बड़ी चोर हूँ, दवाई मेरे से खाई नहीं जाती, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखा के लाती हूँ, घर में रख देती हूँ, दवाई खरीद के लाती हूँ, घर में रख देती हूँ, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती हूँ। ये कितना बढ़िया डॉक्टर है। मतलब खाली पर्चा लिखवा के लाने से ठीक हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ही कुछ ज्ञान दे दीजिए मुझे कि मैं दवाई भी ना खाऊं और मैं ठीक रहूं, स्वस्थ रहूं और अपने देश को स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर सकूं। सही मायने में मैं बताऊं, दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये बीमार है, बहुत बीमार है। दवाई की कमी, प्रशासन की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, दिल्ली के लोगों को जो हक है उनका वो नहीं मिल पा रहा। पर आज आपकी चुनी हुई ये सरकार जो आई है, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि ना तो हमारी नीतियों में कमी रहेगी, ना नियत में। हम दोनों चीज़ों को लेते हुए अपने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। ईमानदारी से जो जनता का अधिकार है, वो सब चीज़ें जो केंद्र के द्वारा लाई गई योजनाएं हों या दिल्ली की अपनी ज़रूरत हो, दोनों को हम पूरी तरीके से 100% उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे, जहां एक भी व्यक्ति बिना इलाज के ना रहे, कम से कम इलाज के कारण से किसी की मृत्यु ना हो, और हमारे अस्पतालों का सिस्टम भी इतना ट्रांसपेरेंट हो। हर चीज़ जो पिछली सरकार की गड़बड़ियां थी, दवाई खरीदने में, मशीन खरीदने में, डॉक्टरों की भर्ती में, हर व्यवस्था बीमार थी, चरमरा चुकी थी। आज जब मैं खोल करके जो अध्याय खोलती हूँ वही लगता है कि भाई ये क्या गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। 24 अस्पताल दिल्ली के, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पिछली सरकार ने खर्च कर चुके थे, आज जीरो स्थिति में खड़े हुए। आज हम सोचते हैं कि भाई इसको पूरा करना अपने आप में एक बड़ा, ऐसा लगता है 2000 करोड़ तो खर्च हो चुके, टोटल 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, आज उसमें और 2500 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो रिवाइव होने की स्थिति में नहीं दिखते। ऐसी बीमारी, आप इसकी नस पकड़ के बताओ कि क्या क्या करना है। ये पढ़ी लिखी सरकारें जो थी, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती थी कि आयुर्वेद का महत्व क्या है।
वो अपने आप को पढ़ा लिखा मान करके बड़े सुशोभित होते थे कि भाई हम तो देखिए क्या कर रहे हैं, परंतु देश की जो इतनी बड़ी एसेट है, इतनी बड़ी धरोहर है, उसको आज हम गर्त में नहीं छोड़ सकते, हमें उसे आगे लेकर के जाना पड़ेगा। आज दुनिया चाह रही है, आज योग से जुड़ना चाहती है, आयुर्वेद से जुड़ना चाहती है। आज इसे जितना हम बढ़ाएं, जितना ज़्यादा इसे आसमान दें, उतना कम है। तो मैं दिल्ली सरकार की ओर से आप सबको ये आश्वासित करती हूँ कि आप निश्चिंत रहें, आयुर्वेद के लिए हर संभव काम किया जाएगा और उसको उसी प्रकार से बजट भी दिया जाएगा। अस्पतालों को रिवाइव किया जाएगा, डिस्पेंसरियों को फिर से सुदृढ़ किया जाएगा। एक नया अध्याय आयुष के माध्यम से दिल्ली की जनता को पढ़ने और देखने और सुनने को मिलेगा।